दोस्तों, आज मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूं दो ऐसे किसान भाइयों की जो पिछले 40 सालों से मिलजुल कर साथ में खेती बाड़ी किया करते थे। दोनों भाई एक दूसरे के खेती के औजार बांटा करते थे, मजदूर बांटा करते थे और मिलजुल कर पिछले 40 सालों से खेती बाड़ी किया करते थे। लेकिन किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, किसी एक छोटी सी गलतफहमी की वजह से दोनों भाइयों के बीच में बहुत अनबन हो गई, बहुत बड़ा झगड़ा हो गया और जो भाई पिछले 40 सालों से मिलजुल कर साथ में खेतीबाड़ी किया करते थे, वो दोनों भाइयों की आपस में बात बंद हो गई और आपस में खेतीबाड़ी करना बंद कर दिया और दोनों अपनी अपनी खेतीबाड़ी करने लगे। अचानक एक दिन बड़े भाई के घर पे किसी ने दरवाजे पे दस्तक दी। जैसे ही बड़ा भाई अपना दरवाजा खोलता है, दरवाजा खोलने के बाद एक बढ़ई जो लकड़ी का काम करता है, लकड़ी के औजार बनाता है, उसका आगमन हुआ। वो बढ़ई कहता है, आपके पास अगर खेत में करने लायक कुछ काम हो तो आप मुझे बताइए, मैं आपका काम कर सकता हूं। बड़ा भाई बहुत खुश हुआ। बड़े भाई ने उसे अपने खेत में लेके गया और खेत में ले जाने के बाद उसने कहा, आप वो नाला मेरे खेत के बीचों बीच देख रहे हैं, वो जो मेरा पड़ोसी है नाले के उस पार, वो मेरा पड़ोसी नहीं, वो मेरा भाई है। और उस भाई ने हम दोनों के खेत के बीच में अपने बुलडोजर से, नदी से लेके तो इस किनारे तक पूरे खेत में क्या बना दिया है? नाला बना दिया है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको उस नाले के किनारे एक 8 फुट 10 फुट ऊंची दीवार बना दीजिए ताकि मुझे अपने भाई का चेहरा रोज देखना ना पड़े। बड़ाई ने कहा, मैं आपकी प्रॉब्लम समझ गया, मैं आपका सारा माजरा समझ गया, आप बेफिक्र रहिए, आप मुझे सिर्फ बताइए कि यहां पर दीवार बनाने के लिए मैं लकड़ियां कहां से लूं। बड़े भाई ने उसे बताया कि देखो, वो खेत के कोने पे, वहां पे बहुत सारी लकड़ियां भी पड़ी हुई है, बहुत सारे कीले भी है और आप अपना काम शुरू कर दीजिए। मैं जा रहा हूं शहर कुछ इंपॉर्टेंट काम से, कुछ जरूरी काम से, और मैं शाम तक वापस आ जाऊंगा। बड़ाई ने खुशी खुशी कहा कि आप जब शाम में वापस आओगे तो आपका मुझे दिया हुआ काम दीवार बनाने का आपको पूरी तरीके से कंप्लीट मिलेगा। और बड़ा भाई शहर की तरफ निकल गया। बढ़ई ने लकड़ियों के द्वारा, बढ़ई ने कीलों के द्वारा अपना काम चालू किया और जब बड़ा भाई शहर से वापस खेत में आया, उसकी आंखें खुली के खुली रह गई, उसका मुंह खुला के खुला रह गया और वो देखता है कि जिस बढ़ई को उसने दीवार बनाने के लिए कहा था, नाले के किनारे खेत के बीचों बीच, ताकि अपने छोटे भाई को उसे रोज देखना ना पड़े, उस बढ़ई ने दीवार नहीं बनाया, उस बढ़ई ने एक पुल बना दिया जो दोनों खेतों को एक कोने से दूसरे कोने तक जोड़ता था। बढ़ई ने उस नाले के ऊपर दीवार नहीं बनाया, बढ़ई ने उस नाले के ऊपर एक बहुत खूबसूरत पुल बना दिया और बड़ा भाई देखता है कि छोटा भाई पुल के उस किनारे से आंख में आंसू लिए, अपनी बाहें फैलाए हुए बड़े भाई की तरफ भागते हुए आता है और आके गले से लिपट जाता है और कहता है कि भैया, वाकई में आप सिर्फ उम्र से ही बड़े नहीं हो, आप समझदारी में भी मुझसे बहुत बड़े हो। मैंने आपको बहुत बुरा भला कहा, मैंने दोनों खेतों के बीच में ये नाला बनवा दिया बुलडोजर से, लेकिन आपने मुझे माफ कर दिया और आपने इस बढ़ई के द्वारा इतना खूबसूरत पुल बना दिया और मैं आपके माफी के लायक भी नहीं हूं, लेकिन भाई आप मुझे माफ कर दीजिए। और दोनों भाई एक दूसरे के गले मिलकर रोने लगे और उनके बीच की जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो दूर हो गई। जैसे ही बड़े भाई ने उस बढ़ई की तरफ देखा तो वो बढ़ई अपना सामान लेके खेत से जाने लगा। तो भाई ने उसे आवाज दी और कहा कि आप रुक जाइए, आपके लिए मेरे पास और भी बहुत सारा काम है। और वो बढ़ई मुस्कुराते हुए कहा कि मेरा यहाँ का काम कंप्लीट हो चुका है, मैंने यहाँ का अपना काम मुकम्मल कर लिया है, मुझे और भी जगह जाके बहुत सारे पुल बनाने हैं ताकि लोग अपनी गलत फहमियों को, लोग अपने मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करें। दोस्तों, इस कहानी का सारांश ये है कि आप भी अगर किसी इंडिविजुअल से मिसअंडरस्टैंडिंग लेके बैठे हुए हैं, गलत फहमी लेके बैठे हुए हैं, तो ये टाइम आ चुका है, वक्त आ चुका है कि आप भी अपने लोगों के दिलों तक एक पुल बनाइए
और दोस्तों हंसी खुशी अपनी जिंदगी को लीड कीजिए। ऐसे बहुत सारी प्रेरित करने वाली कहानियों के लिए, मोटिवेशनल वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।